और इसी के बाद आज महाराष्ट्र में यह चर्चा तेजी से हो रही है कि क्या सुनेत्रा पवार अजित पवार की जगह महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है। कल ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक प्लेन क्रैश में दुखद निधन हो गया है और आज महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में दो मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसमें से पहला एक प्रमुख है कि अजित पवार का राजकीय वारस कौन होगा, और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब एक हो जाएगी। इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। समय किसी के लिए रुकता नहीं है और राष्ट्रवादी का चुनावी निशानी थी यह घड़ी। और अजित पवार के दुखद निधन को अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसमें सबसे प्रमुख नाम सामने आ रहा है श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार का। अजित पवार के अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद राष्ट्रवादी के कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और जनरल सेक्रेटरी सुनील तटकरे और महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल, इन्होंने आज सुनेत्रा पवार से भेंट की है, मुलाकात की है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार से आग्रह किया गया है कि वह अजित पवार की जगह महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारे। यह संयोगी कहे या नियति का खेल कहे कि पिछले कुछ सालों से श्रीमती सुनेत्रा पवार यह सक्रिय राजनीति में आ चुकी है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से वे पार्टी के मामले भी देख रही थी और इसी वजह से आज राष्ट्रवादी के नेताओं ने उनसे आग्रह किया है कि वे अजित पवार की जगह राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद स्वीकारे, साथ ही महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारे। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की काफी अच्छे संबंध थे, दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी और देवेंद्र फडणवीस भी चाहेंगे कि श्रीमती सुनेत्रा पवार यह महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए। अजित पवार के दोनों बेटे, बड़े बेटे पार्थ पवार और छोटे बेटे जय पवार, यह अभी राजनीति में अनुभवी नहीं है और उनकी उम्र भी काफी कम है। अगर सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी की कमान संभालती है तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी अजित पवार की पार्टी को महाराष्ट्र में स्थिरता मिलेगी और आज राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो असमंजस में है उन्हें भी एक धैर्य मिलेगा पार्टी में बने रहने का और काम करने का। इसके साथ ही अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को पार्टी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। स्वर्गीय अजित पवार यह बारामती से विधायक थे और आने वाले 6 महीनों में यहाँ चुनाव होना है, यह पद भरा जाना है। हो सकता है श्रीमती सुनेत्रा पवार इस सीट से चुनाव लड़े और वह सभी पार्टियां उन्हें निष्पक्ष और बिन विरोध चुनाव जिता सकती है। अब दूसरा सवाल है कि क्या दोनों राष्ट्रवादी पार्टी यह एक हो जाएगी, क्योंकि महानगर इकाई चुनाव के बाद यह चर्चा महाराष्ट्र में तेजी से हो रही थी कि अजित पवार और शरद पवार यह दोनों एक ही होने जा रहे हैं। लेकिन तब यह चर्चा थी कि राष्ट्रवादी की कमान यह महाराष्ट्र में अजित पवार संभालेंगे और केंद्र में सुप्रिया सुळे यह राष्ट्रवादी का काम देखेंगी। क्योंकि अगर अब दोनों राष्ट्रवादी पार्टी एक होती है तो निश्चित रूप से राजनीतिक अनुभव और वरिष्ठता की वजह से सुप्रिया सुळे अब राष्ट्रवादी पार्टी का नेतृत्व करेंगी, जो कि राष्ट्रवादी अजित पवार के पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेता स्वीकार नहीं करेंगे, वे असहज महसूस करेंगे। और अगर दोनों राष्ट्रवादी पार्टी एक होती है तो हो सकता है भविष्य में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे नेताओं को पार्टी की सक्रिय राजनीति से दूर किया जा सकता है। इस बात का भी डर इन वरिष्ठ नेताओं को सता रहा है। इसलिए यह नेता चाहेंगे कि सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी का नेतृत्व करे और राष्ट्रवादी अजित पवार की पार्टी यह अपना अलग से अस्तित्व बनाए रखे महाराष्ट्र में भी। साथ ही राष्ट्रवादी यह भाजपा के साथ भी सरकार रहे, यह राष्ट्रवादी के सभी आज के विधायक और मंत्री चाहेंगे।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या श्रीमती सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए या राष्ट्रवादी के और किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? इस पर भी अपनी राय दीजिए। साथ ही क्या दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक होने जाना चाहिए या अलग अलग अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए? इस पर भी आप अपनी कमेंट करके राय दीजिए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।